हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर ग्राफ गिवन होता है, कुछ इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट करके डराया जाता है लिमिट्स की प्रॉब्लम में। तो वहां पर हम लोग ग्राफ को देकर कैसे ब्यूटीफुली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, दो क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज शोन इन द डायग्राम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड। तो पहला जो क्वेश्चन है ये वन और मोर देन वन करेक्ट में से है, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको इसमें हर ऑप्शंस को प्रॉपर तरह से चेक करना पड़ेगा और थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं वन बाय वन। ए ऑप्शन देखिए, लिमिट x गोज टू 0 प्लस f ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस साइन x। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर अटैक करते हैं। जब x स्लाइटली पॉजिटिव है तो बताइए x और साइन x में बड़ा कौन है। जो सैंडविच थ्योरम जो मैंने पढ़ाई थी आपको बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी प्रूफ की थी, साइन x लेस देन x लेस देन tan x। ये कब होता है, होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, याद रखना है। तो 0 के जस्ट आगे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों बड़ा कौन है, x बड़ा है साइन x छोटा है। तो ये डिफरेंस का साइन कैसा आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि x साइन x से बड़ा होता है ना। तो अब इस नंबर का मुझे क्या लेना है, इंटीग्रल पार्ट। ये इंटीग्रल पार्ट का साइन है, तो 0 प्लस का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, एग्जैक्ट 0। ये क्या बनेगा, एग्जैक्ट 0, है ना। और एग्जैक्ट 0 पर f लगाएंगे, एग्जैक्ट 0 पर f लगाएंगे। ग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 0 पर फंक्शन की हाइट क्या दे रखी है, 0 पर फंक्शन की हाइट 4 दे रखी है और ये 4 ही लिखा हुआ है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। और एक बात बच्चों समझ में, रिपीट कर देता हूं, जब x 0 से जस्ट बड़ा है तो पहले अंदर अटैक करो। x माइनस साइन x, ये स्लाइटली पॉजिटिव है या स्लाइटली निगेटिव है। तो ये इक्वालिटी मैंने पढ़ाई थी कि 0 के जस्ट आगे x की वैल्यू साइन x से बड़ी होती है, साइन x सबसे छोटा, उससे बड़ा x और सबसे बड़ा tan x। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव का 0.001 टाइप का होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, क्या आएगा, एग्जैक्ट 0। तो f के अंदर जो नंबर जा रहा है वो 0, एग्जैक्ट 0 जा रहा है। और एग्जैक्ट 0 पर ग्राफ की हाइट यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और ये दो फॉलो सर्कल है ना, ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्ट 0 फंक्शन की हाइट कितनी दे रखी है, 4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, x इक्वल्स टू 0 माइनस x माइनस tan x। यहाँ पर केयरफुल रहना, ये 0 प्लस है और ये 0 माइनस है। तो 0 प्लस की अगर बात करें तो tan x की वैल्यू x से बड़ी होती है 0 प्लस पे, है ना। लेकिन अगर इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो tan x जो होगा छोटा हो जाएगा x से, कब, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से 0। यानी अगर 0 के जस्ट पीछे देखेंगे तो ये x tan x पे डोमिनेट करेगा, है ना। तो फिर से ये कैसा हो गया, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। स्लाइटली पॉजिटिव है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या बनेगा, एग्जैक्ट 0 बनेगा। और एग्जैक्ट 0 बनता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर फंक्शन f के ग्राफ की हाइट कितनी आ रही है, 4, डॉट लगा हुआ है ना। तो इस लिमिट का भी आंसर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। चलिए सी पार्ट की बात करते हैं, x गोज टू 0 प्लस f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन tan x, है ना। तो पहले ये देखिए 0 प्लस पर x अपॉन tan x का बिहेवियर क्या है। तो जब x को 0 tan कराते हैं तो tan x अपॉन x हो या फिर x अपॉन tan x हो, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है, 1। लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा ये 1 से जस्ट बड़ा है या 1 से जस्ट छोटा है ना। तो देखिए tan x और x की बात की जाए तो tan x x से बड़ा है, ये भी ध्यान देना, x कैसा है, स्लाइटली पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो tan x x से बड़ा है, यानी x की वैल्यू tan x से छोटी है, तो ये 1 को अप्रोच तो करेगा लेकिन 1 से जस्ट छोटा होगा। यानी किस टाइप की लिमिट आएगी, 0.99999। और 0.9999 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैसे भी ग्राफ देखा होगा आपने, एक बार बना भी देता हूं। ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, है ना। इस तरह से ग्राफ चलता है 0 1 2 -1। तो 1 के जस्ट पीछे देखिए, अगर ये 1 से जस्ट छोटा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, तो 1 से जस्ट छोटे नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 1 को टेंड करता है, तो ये 1 से जस्ट छोटा हो गया। और 1 से जस्ट छोटा है तो 0.999 पर अब f रूल लगाना है। तो 1 के जस्ट पीछे फंक्शन f के ग्राफ की हाइट, तो 1 के पीछे से 1 की तरफ चलो ग्राफ पर, तो फंक्शन हाइट फिर से क्या मिल रही है, 7, और 7 ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। सही है क्या। डी पार्ट चेक कर लेते हैं, लिमिट x गोज टू π/2 प्लस f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x।
आराम से सोचिए। तो पहले ये सोचो यार, जब x 90 है तब तो cos 0 है, 90 के पीछे आते हैं, 90 से छोटा एंगल लेंगे तो cos x पॉजिटिव होता है, और 90 से जस्ट बड़ा एंगल लेंगे तो cos x की वैल्यू कैसे, स्लाइटली निगेटिव, यानी 0 से जस्ट पीछे, 0 से जस्ट पीछे। अब ये जो भी नंबर बनेगा उसका हमें क्या लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। तो आप ये देखिए कि 0 के जस्ट पीछे फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की हाइट किसको टेंड करती है। तो देखिए आप किसी भी इंटीजर के पीछे देखेंगे तो हाइट हमेशा 1 को टेंड करेगी, किसी भी इंटीजर के आगे देखेंगे हाइट हमेशा 0 को टेंड करेगी फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ पर, ठीक है ना। तो इंटीजर के पीछे से हमें देखना, तो किसको टेंड कर जाएगा, 1 को, और 1 को पीछे से टेंड करेगा 1 माइनस, और 1 माइनस पे ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 के पीछे से अटैक करो, ग्राफ की हाइट कितनी है 7, यहाँ तो 7 होना चाहिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो फाइनली अपने कौन कौन से आंसर आएंगे, ए एंड सी, आगरा एंड कैलकाटा, ठीक है ना, बी और डी ऑप्शन गलत है। आ गया बच्चों समझ में। हाँ, तो इस तरह से अपन इस ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है मैंने, यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका ग्राफ ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये लिमिट कैलकुलेट कर दी है। चलिए करते हैं सॉल्व, ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं। सबसे पहले तो अपन इस फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को मैं लिख सकता हूं नंबर माइनस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, लिख सकता हूं क्या। अच्छा, अब आप देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा है, तो जब x 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में शायद कोई मिस्टेक हुआ है, x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस है, 0 ना कि 0 प्लस, इसलिए बिकॉज 0 के राइट से देखेंगे तो हाइट 2 आएगी, 0 के लेफ्ट से देखेंगे तो हाइट 3 आएगी, तो करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे x गोज टू 0 प्लस है, राइट से अटैक करना है। तो जब x 0 से जस्ट बड़ा है तो यहाँ पर फंक्शन की ग्राफ की हाइट 2 से जस्ट बड़ी है, 2 से जस्ट बड़ी है, तो ये वाला अमाउंट किसको टेंड कर जाएगा, 2 को टेंड कर जाएगा, ये भी 2 को टेंड कर जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 बन गया था, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो cos 0 क्या होता है, नियर अबाउट 1 होता है, 1 से हल्का सा कम होता है, और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, 0 प्लस, 0 से जस्ट बड़ी होगी, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि cos की वैल्यू के 0.999 टाइप के 1 में से 0.999 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो 0.00001 और 2 से डिवाइड दीजिए तो स्लाइटली पॉजिटिव है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 0। नेक्स्ट लाइन में प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, ये वाला 2 ऊपर आ गया, f माइनस एक्स। अच्छा, एक काम कर ले, ये एक्स स्क्वायर नीचे शिफ्ट कर दिया, और एक स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद आ रही होगी यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बोला भी था मैंने क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट होती है, इसका आंसर आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर क्या होता है, हाफ, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ले लिया बाहर, और ये इसका x को जब 0 प्लस डालेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 माइनस, है ना, और नीचे का हाफ, तो 2 to the 4, और 0 माइनस का मतलब ग्राफ थोड़ा सा रफ हो चुका है, तो 0 के पीछे से अटैक कर रहे हैं, तो ये फंक्शन की हाइट किसको टेंड कर रही थी, 3 को, है ना, तो 4 3 ये आंसर अपना क्या आ जाएगा,